नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। अमेरिका से लेकर इजरायल तक गूंजे बधाई संदेश। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। पूरे देश में दीपों का महापर्व दिवाली इस वर्ष भी हर्ष उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। घर घर दीप जलाए गए, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और सड़कों से लेकर गलियों तक रोशनी और खुशियों का आलोक फैल गया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव कस्बों तक दीपों की जगमगाहट और उत्सव की रौनक देखने को मिली। हर ओर लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। बच्चों ने आतिशबाजी का आनंद लिया तो बड़ों ने भगवान गणेश लक्ष्मी की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। दिवाली का यह पर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय और विश्व के कई नेताओं ने भी इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया और शुभकामनाएं भी भेजी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई, इजरायल और ब्रिटेन के प्रमुख नेताओं ने अपने संदेशों में भारत के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की एकता की कामना की। विश्व के नेताओं ने साझा किए शुभकामना संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में कहा, मैं हर उस अमेरिकी नागरिक को शुभकामनाएं देता हूं जो दिवाली का त्योहार मनाता है। यह पर्व हमें आशा और शांति और प्रकाश का संदेश देता है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय सदा होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दिवाली पर अपने नागरिकों और भारत के लोगों को बधाई देते हुए कहा, दिवाली का त्योहार आपके जीवन में आशा और उजाले के साथ सफलता और खुशियों का संचार करे। यह पर्व हमें एकता और साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भारत और दुनिया भर में मनाई जाने वाली दिवाली शांति, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार सभी के लिए सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश लेकर आता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र बताते हुए कहा, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके महान देश के लिए आशा, शांति और समृद्धि लेकर आए। भारत और इजरायल नवाचार, रक्षा और उज्जवल भविष्य के साझेदार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी दिवाली एवं बंदी छोड़ दिवस अवसर पर ब्रिटेन में रह रहे हिंदू, जैन और सिख समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ब्रिटेन विविधताओं से भरा देश है। दिवाली हमें यह सिखाती है कि जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हर कोई आशा के साथ आगे देख सके। देश भर में दिवाली की रौनक। देश के अलग अलग राज्यों में दिवाली की रंगत देखते ही बनी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर वाराणसी तक लाखों दीपों से घाट और मंदिर रोशन किए गए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी शानदार आतिशबाजी और दियों की जगमगाहट से रात को रोशन कर दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने घरों, मंदिरों और कॉलोनियों की सजीव तस्वीरें साझा की। गांव में बच्चों ने मिट्टी के दिए सजाए, घरों की चौखटों पर रंगोली बनाई गई और महिलाएं भजन कीर्तन में लीन रही। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी पूजन के साथ नए लेखा वर्ष की शुरुआत की गई। दिवाली ने दुनिया को दिया एकता और प्रकाश का संदेश। दिवाली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और मानवीय एकता का प्रतीक
भी बन चुकी है। दुनिया के कोने कोने से इस पर्व को मनाए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की यह परंपरा सीमाओं से परे है। जहां भारत में परिवारों ने एक साथ बैठकर दिए जलाए, वहीं विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी परंपराओं को जीवित रखा। दिवाली की इस पावन अवसर पर भारत से लेकर विश्व तक आशा, शांति और सौहार्द का उजाला फैल गया। इसी कड़ी में जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र के दोस्तपुर शिवली गांव में आरपीएस समाचार प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलकर के गांव में स्थित त्यागी बाबा आश्रम पर दीप जलाकर दिवाली का पर्व मनाया। I wish everyone a very happy Diwali. As you gather to celebrate the great festival of lights, may this special time uplift you with hope for a bright future. May it be an absolutely wonderful celebration. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आरपीएस समाचार।